हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जारी हुई है ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम 21 नवंबर 2024 को आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके जो रीजनल ऑफिस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। jobrasa.com पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देंगे आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना ज़रूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मेल आईडी एंटर कीजिए। मेल आईडी कैसे एंटर करनी है, तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा और कन्फर्म मेल आईडी में आपकी जो मेल आईडी है विद डोमेन आपको विद जीमेल या याहू जो भी है उसके साथ आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। अगर मैं आपको डेमो शो करूं तो देखिए, आपकी मान लीजिए कोई भी मेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे, पर जब आप उसे कंफर्म करते हैं तो उस कंफर्म करते समय आपको विद डोमेन यहाँ पर उसे एंटर करना होगा और उसके बाद ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। इसके लिए देखिए गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी गई है, गाइडलाइन को फॉलो ज़रूर करें अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ जो है वो 20 से 50 KB में आपका होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 KB में आपका यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है साइज़ दिए गए हैं, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर ब्राउज का जो ऑप्शन दिया गया है, इससे फ्रेंड्स आप अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछेगा रीजनल ऑफिस, तो आप किस रीजनल ऑफिस के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम आपको मिलेगा, वो सेलेक्ट आपको करना है। कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी क्या है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो आपको जानकारी देनी है। अब कैटेगरी आपको दी गई है, अब जैसे कोई भी कैटेगरी आपको यहाँ पर चेक करना है तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। इसके अंतर्गत जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यस या नो कर सकते हैं आपकी PH कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नहीं है PH कैंडिडेट, सिंपली यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके बाद इस ऑप्शन को भी नो करेंगे। नीचे आने पर आप विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इनकम या असेट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो करेंगे। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो आप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप डिपेंडेंट है, सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि डोमिसाइल जो है स्टेट या यूटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका डोमिसाइल है या नहीं है, आप यहाँ पर उसको यस करेंगे। कि आपका फ्रेंड्स जो भी आप रीजनल ऑफिस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिस स्टेट या यूटी से कर रहे हैं वहीं का ही आपका डोमिसाइल है। अब इसके लिए फ्रेंड्स एक गाइडलाइन यहाँ पर आपको दी गई है। इसके नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि 1 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कि आपका 10th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है उस स्टेट या रीजनल ऑफिस से जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और डोमिसाइल आपका उसी स्टेट या यूटी में होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन करते हैं। तो आप फ्रेंड्स आवेदन करने के लिए यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको प्रोवाइड करना है।
जेंडर सेलेक्ट करना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। आपका फ्रेंड्स फादर नेम क्या है वो आपको देना है, और इसके बाद आपको आपका मदर नेम देना है। इसके बाद है आपका स्पाउस नेम, मतलब पति या पत्नी का नाम। अगर ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट देना होगा, आपका स्टेट देना होगा, आपका पिन कोड देना होगा। यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी मैं एंटर कर रहा हूँ इस फॉर्म में वो सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी है। अगर ये एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर कोई भी ऑप्शन आपका ब्लैंक होगा तो वहाँ पर ये आपको एरर शो करेगा, तो आपको उस एरर को सही करना है। जैसे जीएसटी है तो आप परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंस कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स वैलिडेट कीजिए। सक्सेसफुल वेरीफाइड होने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का, और क्वालिफिकेशन 1 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ पासिंग है। डेट ऑफ पासिंग फ्रेंड्स आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डाटा एंटर करना है, आपने इसको कब पास किया है, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है और क्लास या ग्रेड आपका कितना है वो आपको जानकारी देनी है। अब यहाँ पर 12th पास आउट अगर भी आप हैं तो 12th की जानकारी भी आप दे सकते हैं। सेम आपका कौन सा डिग्री है, सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, वो आप दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास या ग्रेड आप देंगे। इसके बाद देखिए 4 ये ऑप्शंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है 10th स्टैंडर्ड, आपने उसी स्टेट या यूटी से किया है जहां से आप आवेदन कर रहे हैं, तो मैंने आपको यहां पर देखिए शो किया हुआ है कि आपको यहां पर उसी स्टेट या रीजनल ऑफिस से आपका ये पास होना जरूरी है, तो आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है आर यू एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/10/2024, कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं 1/10/2024 तक, मतलब आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई है, आप यहां पर यस करेंगे। इसके लिए भी गाइडलाइन दी गई है, कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, तो 1 अक्टूबर 2024 तक आपका अंडर ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए 1 अक्टूबर तक। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या हायर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप यहां पर नो करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई होगी 1 अक्टूबर 2024 तक। पर 1 अक्टूबर तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप सिंपली यहां पर यस करेंगे। ऐसे ही 10th एंड 12th में आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है ऑफिशियल लैंग्वेज को, और आपकी फ्रेंड्स प्रोफेंसी है रीड राइट स्पीक करने की, आप यहां पर यस करेंगे। बेसिकली आपको यहां पर सभी ऑप्शंस में यस करना है। कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करें। अगर आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पीआरटी लेना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। लैंग्वेज आपकी स्टेट की आपको यहां शो होगी, जो कि आपको रीड राइट और स्पीक करना आना चाहिए। उसके बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे। वेरीफाइड होने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने आएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू चेक करने के बाद आप फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें, नहीं तो आप आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहां से कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, तो आपको आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहां पर अपलोड करना है और उसके बाद ओके करना है। और ऐसा ही लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बाद आपका डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा। मैं आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, जैसे आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर आप यहाँ पर इसको अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद इसे अपलोड करेंगे। इसके लिए भी आपको यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइन है वो दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड्स देखिए जो साइज़ है वो फ्रेंड्स कितना होना चाहिए। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन का है 20 से 50 KB, सिग्नेचर का है 50 से 100 KB। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो jobrasa.com पर आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। स्क्रॉल करते आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। आप इस फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं या नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देना है ये कैप्चा कोड। तो जो भी कैप्चा कोड आपको मिलता है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस कैप्चा कोड को ही फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओके करना है, जिससे आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। बिल डेस्क ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, कार्ड का, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, वॉलेट का या क्यूआर कोड का। तो आप यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्यूआर कोड से करते हैं तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपना पेमेंट को कंफर्म कर लीजिए। जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर इस डाटा को क्लिक करेंगे, आपका जो भी क्यूआर कोड है आप इसे स्कैन करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे जो है पेमेंट अपना कंप्लीट यहाँ से कर लेंगे। पेमेंट एक बार जब आपका यहाँ पर कंप्लीट या वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट भी हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपके पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां से फ्रेंड्स जो लॉगिन सेक्शन है यहां से अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। अब आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहां पर जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।